अगर किसी मार्वल फैन से पूछा जाए कि डीसी के पास बैटमैन है तो मार्वल के पास क्या है, तो अनडाउटेबली ही विल से डेयर डेविल, एक ब्लाइंड मैन जो अपनी आंखों से देख तो नहीं सकता है, बट बिना आंखों के ही वो इतना कुछ देख सकता है कि किसी आंख वाले इंसान को भी इतना कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आंखों के बदले वो अपने बाकी सेंसेस को इतना तगड़ा बना लिया है कि उसे कुछ देखने के लिए अपने आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड यही उसका सबसे प्लस पॉइंट है कि क्रिमिनल उसके इन सेंसेस से कभी बच ही नहीं सकते। बंदा अपने टाउन से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसके सेफ्टी के लिए दिन में एज ए लॉयर एंड रात में उसे डेयर डेविल का अवतार धारण करना पड़ता है। बट इसका भी जर्नी उतना इजी नहीं था। 1964 में एक कॉमिक्स के जरिए इसे हमारे लाइफ में पहली बार लाया गया था, स्टेटिंग कि ही इज द मैन विदाउट फियर। बट इस मैन विदाउट फियर को लाइव एक्शन में अडॉप्ट होने में 25 साल लग गए एंड ये हमें पहली बार इनक्रेडिबल हल्क के किसी सीरीज में देखने को मिला था एज ए साइड कैरेक्टर, जिसका काम ये था कि ब्रूस बैनर के साथ टीम अप करना एंड उसका मदद करना किंग पिन को टेक डाउन करने में। लेकिन ये भी कुछ खास नहीं था। ही वॉज मेंट टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ हिज ओन स्टोरी, जो कि ये पहली बार इसे 2003 के द डेयर डेविल मूवी में मिला। बेन एफ्लेक इस डेयर डेविल के रोल को प्ले किए थे एंड जेनिफर गार्नर इलेक्ट्रा के कैरेक्टर को प्ले की थी। लेकिन ऑनेस्टली ये मूवी भी उतना खास नहीं था। एवरीबॉडी लव्स द एक्टिंग, बट स्टोरी में उतना जान नहीं था, इतना डेप्थ नहीं था जितना कॉमिक्स में लिखा हुआ था। सेम गोज टू द इस मूवी के स्पिन ऑफ में, जो कि इलेक्ट्रा 2005 में रिलीज हुआ था। एंड यही पे आता है इस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इन दोनों मूवीज के ह्यूज फेलियर के बाद 2012 में इन कैरेक्टर्स का राइट फिर से मार्वल के पास वापस आ गया था एंड एक्चुअली हियर स्टार्ट द रियल मैजिक। नेटफ्लिक्स ने देखा कि जब मार्वल के पास इन कैरेक्टर्स का राइट वापस आ चुका है, तो उन्होंने मार्वल से डील किया इन कैरेक्टर्स के राइट को खरीदने के लिए, ताकि इस पे लाइव एक्शन सीरीज बना सके, जो कि ये डील सक्सेसफुल हुआ था एंड इस पे सीरीज भी बने। एंड वो सीरीज कैसा था तुम्हें अच्छे से पता है। नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड को उस समय में तोड़ने वाला कोई जो सीरीज था वो ये था द अल्टीमेट कॉमिक एक्यूरेट सीरीज, जो कि सक्सेसफुली 3 सीजन तक चला था। इनफैक्ट ग्रैंड सक्सेसफुली चला था। बट एज यू नो कि सभी चीजों का एक्सपायरी होता है, इसका भी होना था। सो आफ्टर 3 ग्रैंड सक्सेसफुल सीजन, नेटफ्लिक्स ने फाइनली इसे 2018 में कैंसिल कर दिया था। बोला था कि ये लोग इससे आगे नहीं बनाने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा बेवकूफी था, क्योंकि इतने ग्रैंड हिट सीरीज को डिसकंटिन्यू करना उसे कहीं ना कहीं अभी जाके भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस सीरीज का इतना बड़ा ऑडियंस जब डिमांड कर रहा था इसके सीजन 4 के लिए, तो नेटफ्लिक्स तो नहीं माना, बट जो माना वो था सुपर हीरोज का गॉडफादर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड यही पे स्टार्ट हुआ डेयर डेविल का जर्नी एमसीयू में। पहले तो वो स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखा था, फिर सी हल्क, एंड नाउ अब इसका खुद का शो आ रहा है, ब्रांड न्यू शो डेयर डेविल बोर्न अगेन। जो कि ये सीरीज कैसा होने वाला है वो तो हमें 4 मार्च को ही पता चलेगा। बाकी ये रहा इसका पूरा जर्नी कॉमिक बुक से उठ के लाइव एक्शन सीरीज में आने का। बट अब हम आते हैं इस वीडियो के रियल टॉपिक पे, दैट इज हम कंपेयर करेंगे नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल से डिज्नी प्लस वाले डेयर डेविल को, कि क्या कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलने वाला है इस नए सीरीज में। हालांकि ये दोनों सीरीज डिफरेंट नहीं है, ये जस्ट नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल के सीजन 3 के बाद का कंटिन्यूएशन है। लेकिन जैसा कि अब ये मार्वल के पास आ गया है, तो इसमें काफी कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। सो करें क्या स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नया वाला डेयर डेविल सीरीज है उसमें कौन कौन से हमें नए कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। लाइक इसके ट्रेलर को देख के तो हमें पता चल ही गया है कि ये जो नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल के कोर मेंबर्स थे वो तो वापस आ ही रहे हैं। लाइक कि ऑब्वियसली मैट मर्डॉक, कैरन पेज, फॉकी नेल्सन, विल्सन फिस्क, बुलसाई, इसका भी रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, एंड द ओजी फ्रैंक कैसल उर्फ पनिशर। तो ये सारे कोर मेंबर इस सीरीज में रिटर्न करने वाले हैं। बट अब हम बात करते हैं उन सभी नए कैरेक्टर्स के बारे में जो इस सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला है। तो उसमें पहला है इस सीरीज का मेन विलेन म्यूज। कॉमिक बुक का ये एक तगड़ा विलेन है जो कि एक सीरियल किलर है एंड इसका हॉबी है कि लोगों को मार के उससे आर्ट क्रिएट करना। दूसरा है व्हाइट टाइगर, ये भी एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है एंड इसमें और डेयर डेविल में काफी सिमिलरिटी है। लाइक कि ये दोनों एक टाइप के एंटी सुपर हीरो है जो कि दोनों लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेके लोगों को पनिश किया करते हैं। एंड तीसरा है हेदर ग्लेन, एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी जो इस सीरीज में मैट मर्डॉक का लव इंटरेस्ट होने वाली है। एंड ये सभी कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी डार्क फील हो रहा है, तो इसे स्क्रीन पे देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट वुड बी द स्टोरी ऑफ दिस सीरीज, मतलब कि इस सीरीज का जो स्टोरी होने वाला है वो नेटफ्लिक्स वाले सीरीज से कितना डिफरेंट होने वाला है। देखो, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये दोनों सीरीज एकदम अलग नहीं है। ये बोर्न अगेन सीरीज नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल के आगे का कंटिन्यूएशन है, तो इसमें तुम्हें स्टोरी आगे का देखने को मिलेगा।
बट एज यू नो कि पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, तो स्टोरी का वाइब, उसका डार्कनेस, ये तो पक्का थोड़ा ना थोड़ा जरूर डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। पहले डेयरडेविल पूरे सिस्टम को सुधारने के मंसूबे से काम किया करता था। सिस्टम इन द सेंस कि हेल्थ किचन पे पूरी तरह से विल्सन फिस्क का राज था, तो डेयरडेविल उसी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। एंड थोड़ा हैंड वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो चीजें थोड़ा सा सुपर नेचुरली फील होती थी। बट अब है कि ये पूरा टाइमलाइन एमसीयू के अंडर रन करने वाला है, तो चीजें उसके हिसाब से चलेगी। एंड आई गेस तुम लोगों ने सुना भी होगा कि अवेंजर्स डूम्सडे में डेयरडेविल भी दिखने वाला है। अपडेटेड रहते हो इन सभी न्यूज से? अगर नहीं तो इस पे कुछ किया जा सकता है। वीकली एक न्यूज़ वीडियो आएंगे जो कि तुम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो। बाकी मैं कह रहा था कि इस सीजन का स्टोरी एक सीरियल किलर पे फोकस करने वाला है, म्यूज, जो कि इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है। वो आया ही है डेयरडेविल के शांति को भंग करने के लिए, तो होगा वही कि डेयरडेविल ट्राई करेगा इसे भी सिटी से उखाड़ फेंकने का। बट एक चीज नोटिस किए हो कि इन कैरेक्टर्स का स्टोरी कितना ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, क्योंकि मैट मर्डॉक एंड किंगपिन का स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड अभी कहाँ है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो पिछले 3 सीजन में एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे, वो अभी डाइनर में बैठ के एक दूसरे के साथ नाश्ता कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इन दोनों एक साथ मिलके इस सिटी को बचाने का। तो ये डेफिनेटली हमें काफी डिफरेंट देखने को मिल रहा है नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल से। इधर मैट मर्डॉक विजिलेंटी बनना छोड़ दिया है, तो उधर विल्सन फिस्क मेयर बन चुका है न्यूयॉर्क सिटी का। तो ऑब्वियसली इस टाइम चीजें काफी डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। प्लस सुनने में ये आ रहा है कि ये जो ट्रायो है, नेल्सन, मर्डॉक एंड कैरन, इन तीनों में से एक का जान भी जाने वाला है इस सीजन में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फॉगी नेल्सन ही होगा। तो अगेन चीजें वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करता था, नेल्सन एंड मर्डॉक अटर्नी एट लॉ। सो ये काफी इमोशनल होने वाला है हमारे लिए भी एंड मैट मर्डॉक के लिए भी। बट ये इमोशन से ज्यादा गुस्सा होने वाला है मैट मर्डॉक के अंदर, एंड मे बी यही रीजन होगा मैट मर्डॉक का फिर से विजिलेंटी रूप में आने का, ताकि वो फॉगी के किलर को मार सके। एंड फील भी हो रहा है कि अब डेयरडेविल अपने वसूलों के खिलाफ काफी बार जाने वाला है, तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स वाले सीरीज से भी ज्यादा डार्क होगा। बाकी पनिशर तो है ही इन सभी चीजों को एक स्टेप और ऊपर ले जाने के लिए, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों आपस में साथ कैसे आते हैं एंड टीम अप कैसे करते हैं, एंड ये जर्नी उन्हें एवेंजर्स तक कैसे ले जाता है, क्योंकि डेयरडेविल का एवेंजर्स में जाने का सपना फाइनली पूरा होता हुआ दिख रहा है एंड आई होप ऐसा ही हो। बाकी इसी उम्मीद से हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, ये जो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज है वो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को बीट कर पाएगा? इफ यस तो हाँ लिखना, नो तो नो। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।